नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। आज फिर आपके सामने एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसमें लैला मजनू जैसी मोहब्बत भी है, जिसमें हीर रांझे जैसी जुदाई की भी कहानी है, दर्दीली कहानी है। यह जो खबर है, यह खबर जो पटना, बिहार पटना का इलाका है अररिया, उस जिले से जुड़ी है। इस जिले के दो गांव हैं, दोनों गांव आसपास में हैं। एक गांव के रहने वाले लड़के का नाम छोटू है, जबकि उसके जो छोटू का ममियारा है, वो जहां उसके मामा रहते हैं, उस गांव की रहने वाली एक लड़की का नाम आरती बताया जाता है। छोटू अक्सर अपने मामा के घर आया जाया करता था। उसी दरमियान जो आरती है, उसके भाई से छोटू की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जब मुलाकात होती है तो दोनों में बात भी होती है, अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसी के बीच जो छोटू है वो संपर्क में आता है आरती के भाई से, उसका फ़ोन नंबर लेता है, दोनों की फ़ोन पर बातें होती हैं, बातें होती रहती हैं। इसी के दरमियान जब एक दिन छोटू फ़ोन करता है तो वो फ़ोन आरती का भाई ना उठाकर आरती उठा लेती है और उसे छोटू से बात करके अच्छा लगता है। इसी के बीच जब एक बार आरती बात कर लेती है, इसके बाद छोटू उसके घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद दोनों की फिर मुलाकात होती है, कुछ बात होती है। बातों ही बातों में आरती का जो नंबर है, पर्सनल नंबर है, वो छोटू को मिल जाता है और दोनों में बातें होने लगती हैं। अब बात होती थी तो मुलाकात भी होती थी, और मुलाकात होती थी तो फिर दोनों की मोहब्बत भी बढ़ गई। और फिर इस मोहब्बत का खामियाजा छोटू को इस कदर भुगतना पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बात जरा सल यह है कि इस पूरे मामले की भनक, इन दोनों की प्रेम कहानी के प्यार की ये भनक जो है वो खासकर आरती के घर वालों को पता चल गई थी। आरती के घर वालों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन छोटू नहीं माना। एक बार आरती ने छोटू को फोन करके कहा कि तुम अपने मामा के घर यानी मेरे गांव मत आना, नहीं तो मेरे परिवार वाले अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं और वो कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी छोटू नहीं माना और एक दिन छोटू आता है। जैसे ही छोटू दस्तक देता है मामा के घर में, चूंकि आरती का और उसके मामा का घर आसपास में था, दस्तक देता है तो जो आरती है उसकी भाभी छोटू को देख लेती है और वो आरती से कहती है कि हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, तुम छोटू को घर बुला लो। इसी के बीच आरती भी छोटू को घर बुला लेती है, घर बुला लेती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों का काम है तो तकरीबन आदमी बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों में सो जाता है। छोटू अपने मामा से छुपकर आरती के घर पहुंचता है, जहां पर आरती के पिताजी, माँ और भाई इंतजार छोटू का बेसब्री से कर रहे थे। जैसे ही छोटू घर पहुंचा तो उसे एक कमरे में बंद करके उसे पीटना शुरू कर दिया, उसके नाखून निकाल लिए, उसे करंट लगा दिया। जब इस पूरे मामले में आरती बीच बचाव में आई तो उसे भी एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करके उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आरती थोड़ी शरीर से कमजोर थी, इसलिए वो बेहोश हो गई। इसके सुबह जैसे ही आरती को होश आया तो उसने सीधे लड़के की जो सिस्टर है उसको फोन लगाया और कहा कि तुम्हारे भाई को मेरे परिवार वाले पीट रहे हैं। तत्काल जो छोटू की सिस्टर है उसने छोटू के पिताजी को पूरी बात बताई। पास के गांव से पिताजी आए, मामा को जगाया क्योंकि मामा सो रहे थे। तकरीबन सुबह 4 बजे छोटू के घर वो पहुंचते हैं और तमाम दरवाजे बंद रहते हैं, केवल आहें भरने की आवाज़ उस कमरे से आती है। जब खिड़की खोली गई, खिड़की में से पिताजी ने छोटू के उसे झांक कर देखा तो पाया कि छोटू बहुत बुरी हालत में है और छोटू सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि कोई तो पानी पिला दो। ये तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद भी जब आरती के परिजनों ने गेट नहीं खोले तो फिर जो छोटू के पिताजी है पूरे गांव में हल्ला दिया गया, पुलिस को बुलाया गया, तमाम लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने जांच की। जब पुलिस ने वो दरवाजे तोड़कर देखा तो छोटू के नाखून नहीं थे, उसे करंट लगाया गया था। और इसी के बीच पुलिस आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाने की सलाह देती है। अस्पताल छोटू पहुंचता है, इसके बाद वहीं पर जो छोटू की है मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद अब छोटू के परिजनों में और आरती का दुख विलाप गांव वाले देखकर परेशान हो रहे थे। इसके बाद जब छोटू की जो लाश है वो उसके घर जाती है, उसका पिताजी ले जाता है, लाश के पीछे पीछे आरती आती है और आरती छोटू के घर में ही रहती है।
अभी आज दिनांक तक इन दोनों की इस दर्दनाक मोहब्बत की कहानी छोटू के गांव में परिजनों के साथ गुजर रही है। लोग आश्वासन देते रहे कि हम तुम्हारी शादी अच्छी जगह करवा देंगे, किसी अच्छे से लड़के से करवा देंगे, लेकिन इस पूरी मोहब्बत की जो कहानी में बाधा बन के रह गई नफरत और बाधा बन के रह गया हैसियत, जो आजकल मोहब्बत के जोड़ों में चाहिए। छोटू कम हैसियत का आदमी था। छोटू के पिताजी के पास उतनी जायदाद नहीं थी जितनी आरती के पिताजी के पास थी। नफरत और मोहब्बत में हैसियत एक बार फिर आगे आ गई और इस दर्दनाक मोहब्बत की बाहरी कहानी का एक बार फिर दर्दनाक अंत हो गया। इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं कि आप मोहब्बत जिससे भी करें, खूब करें, भरपूर करें, परिजनों को लेकिन यह बताएं कि आपके बीच क्या चल रहा है। अगर कहीं ऐसी नौबतें आती हैं तो फिर आपको और आपके परिवार को इस प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल छोटू की और आरती की यह मोहब्बत ख़त्म है। आरती छोटू के घर पर एक आस की डोर लिए रह रही है, क्योंकि लोग बार बार आरती से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन आरती एक ही बात बोले जा रही है, कह रही है कि हम छोटू की फोटो के सहारे ही अपना जीवन गुजारेंगे। इस दर्दनाक कहानी में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। आप देख रहे थे खबर एक्सप्रेस न्यूज़। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला।